धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले तो आपने रेलवे बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और रेलवे बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। और आम आदमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रेलवे मंत्री जी का कि उन्होंने, क्योंकि पूर्व वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने आम आदमी पर बिना यात्री किराया बढ़ाए हुए किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे सके, ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सिरसा पार्लियामेंट जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ के लाखों आवाम की तरफ से। और क्योंकि सिरसा हमारे डेरों की धरती है, धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, बाबा भूमनचा, जगमाल वाली, ये तमाम ऐसे और इसके साथ साथ अनेक और डेरे हैं जिसमें करोड़ों की संख्या में हर साल हमारे श्रद्धालु जाते हैं पूरे हिंदुस्तान से। और इस पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से जोड़ने का जो इस बार काम हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक है। और मैं इसके लिए, क्योंकि ये नेग्लेक्टेड एरिया हैं, ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पिछले आज़ादी से लेकर के आज तक लगातार मांग उठती रही कि इस एरिया को हम रेल के साथ जोड़ें। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ, क्योंकि सिरसा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इकोनॉमिक अगर दृष्टि से देखें तो 12% की दर से सिरसा संसदीय क्षेत्र का जो पूरा हमारा बैकवर्ड इलाका है, जो कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ पर तरक्की सुनिश्चित हुई। पूरे हिंदुस्तान में आज सिरसा कॉटन में नंबर 2 है और वीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अभी हमारे एक मेंबर साथी ने थोड़ी देर पहले बात की कि किस तरीके से खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से देखें, फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है। किसानों को इससे आने वाले समय में ताकत मिलेगी। और इसके साथ साथ किस तरीके से जो नेग्लेक्टेड एरियाज हमेशा रहे, बॉर्डरिंग एरिया रहे, हमारे अरुणाचल से लेकर के चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, उसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर इस बजट में भी और जब से यूपीए की सरकार आई है इसको जोड़ने का काम हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के साथ साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रधानमंत्री जी का और राहुल जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि इन एरियाज के ऊपर विशेष फोकस इसके माध्यम से हुआ। और सामाजिक आर्थिक पिछड़े जो इलाके हैं उसमें इस बार नई जो रेलवे लाइन है उसको जोड़ने का काम रखा गया है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये जो इलाका है वो डिफेंस के माध्यम से भी और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। इसको जोड़ने का जो काम किया उससे मैं समझता हूं कि एक संतुलन बनाने की जो कोशिश है उसका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी के माध्यम से भी जो माननीय मंत्री जी ने इस बार नए प्रावधान किए हैं, किस तरीके से हम पैसेंजर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ई टिकटिंग और दूसरी जो टिकट रिजर्वेशन है या वेबसाइट के माध्यम से, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम ये एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से लिया गया है, जिससे जो नौजवान पीढ़ी है हमारी उसको और ज़्यादा ताकत मिलेगी और ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी। मैं साथ साथ इस बात के लिए भी मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो 1,52,000 नई पोस्ट क्रिएट करके रोजगार रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से सुनिश्चित कर सके, उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। साथ साथ बैकलॉग 47,000 बैकलॉग जो SC ST का है, हमारे फिजिकली चैलेंज जो साथी हैं उनका भी भरने की कोशिश है। और एक और महत्वपूर्ण स्वागत योग्य कदम मैं समझता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में किस तरीके से महिलाओं को हम ज़्यादा सुरक्षा दे सकें, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, उनको किस तरीके से सशक्तिकरण कर सके, उस दिशा में भी जो 10% हमारा रिजर्वेशन रखा गया है विमेन के लिए RPF में, वो भी एक बहुत ही स्वागत कदम है। और इससे और ज़्यादा सुरक्षा का माहौल रेलवे के माध्यम से मैं समझता हूं कि पूरे देश में बनेगा। एक स्टडी के माध्यम से जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है उसका ये मानना है कि जो इलाके हैं खासतौर से सिरसा और दूसरे इस तरीके के बैकवर्ड इलाके जो आज इंडस्ट्रियली जहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, उसको किस तरीके से जोड़ने का हम काम करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कि सिरसा संसदीय क्षेत्र जो गेहूं के उत्पादन में, कॉटन के उत्पादन में, दूसरे फ्रूट्स, सब्जी और दूसरे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके उत्पादन में बहुत अग्रणी है। वहाँ पर क्यों इस तरह की इंडस्ट्री नहीं आती, उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा जो लैक ऑफ कनेक्टिविटी और स्पेशली रेलवे की बात करें। और मैं समझता हूँ कि इससे ना केवल हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो दूसरी सुविधाएं हैं उसका भी पूरा इस इलाके में अभाव था। इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। मैं साथ साथ मंत्री महोदय का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि करीबन 11 नए प्रोजेक्ट इस बार हरियाणा में एक लंबे अरसे के बाद
और जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी से लेकर के, चाहे वो सिरसा संसदीय क्षेत्र की बात हो, चाहे मेवात की बात हो, ये आज़ादी से लगातार मांग उठती रही। और इस बार एक मेजर हमारा जो अचीवमेंट है वो रेल कोच फैक्ट्री है, दूसरे छोटे प्लांट हैं, और इसके साथ साथ जो 25 हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से नए सेंटर खोलने की बात है। हजारों एकड़ जो जमीन रेलवे की अलग अलग समय पर अलग अलग, हमेशा पिछले 4 रेल बजट से हम भी इस बात को देखते थे कि किस तरीके से ये जो हमारी जमीन खराब पड़ी है, शहरों में जो हार्ट ऑफ द सिटी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, उसको किस तरीके से हम वहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह की योजनाएं चलाएं जिससे नौजवानों को तकनीकी ज्ञान मिल सके। उसके साथ साथ हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, और इस दिशा में जो सिरसा और तमाम 25 जो हमारे नए सेंटर खोलने की कवायद शुरू हुई है, उससे हमारे नई जो पीढ़ी है उसको रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी। मैं साथ साथ जो अभी हिसार, सिरसा, वाया अग्रवा, फतेहाबाद, मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा अग्रवा की अगर बात करें, इस बार मुख्य रूप से जो धार्मिक स्थान है, चाहे वो तलवंडी साबो की बात करें, वहाँ पर जो 5वां तख्त है सिख धर्म का, उसको भी मैं समझता हूँ कि रेलवे के माध्यम से जोड़ने की कोशिश है। और उसके साथ साथ अग्रवा धाम, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं, और फतेहाबाद जो सिरसा पार्लियामेंट का हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको भी रेलवे के साथ जोड़ने की शुरुआत हुई। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही आने वाले समय में आज जितने भी दिल्ली से नेशनल हाईवे जाते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे 1 है जो यहाँ से लेकर के पानीपत, अंबाला होते हुए आगे ऊपर तक जाता है, जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, वहाँ भी शताब्दी ट्रेन चलती है। नेशनल हाईवे 2 की बात करें जो हमारा यहाँ से लेकर के और ईस्टर्न इंडिया में जाता है कानपुर होते हुए, वहाँ भी शताब्दी और तमाम ट्रेन है। NH8 की बात करें जो जयपुर होते हुए नीचे तक जाता है, वहाँ भी हर तरीके से अच्छे जो हमारे कनेक्टिविटी की बात है वो बहुत बेहतर तरीके। NH10 जिसपे हमारा रोहतक, हिसार, सिरसा संसदीय क्षेत्र और ये पूरा इलाका पड़ता है, जो बॉर्डर के साथ जोड़ता है, इसमें ये कवायद शुरू हुई है। इससे और ज़्यादा आम आदमी को ताकत मिलेगी, और डिफेंस पर्पज से, जैसा मैंने पहले कहा, डिफेंस के माध्यम से भी इसको ताकत देने की जो कोशिश हुई है उसका हम स्वागत करते हैं। कई और छोटे मोटे प्रोजेक्ट यहाँ पर आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का उन तमाम प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो नई ट्रेन हमारी शुरुआत की गई है, दिल्ली फिरोजपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया भटिंडा, मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इसको सिरसा के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जो दूसरी रेल आती है हमारे रेलवे लाइन जाखल होते हुए टोहाना, नरवाना, जींद, ये तो बहुत इस पे ट्रेन है, लेकिन सिरसा की अगर बात करें कोई अच्छी ट्रेन वहां पर नहीं है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हर साल सैकड़ों लोग इस रोड के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। और पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हजारों की संख्या में हमारे साथी इसमें निधन होता है उनका। मैं साथ साथ हमारे जो मैनुअल स्कैनिंग की बात है उसके ऊपर भी सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय जी, कि आज 7,000 स्टेशन पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से साफ सफाई की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टेशन हैं जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस दिशा में भी पूरे हाउस का और माननीय रेल मंत्री जी का आने वाले समय में किस तरीके से हम ठोस प्रावधान करके इसको सुनिश्चित कर सकें, इसके ऊपर जरूर सोचने की जरूरत है। मैं सभी जितने भी और हमारे प्रोजेक्ट आए, इसके साथ साथ जो पुरानी ट्रेन चलती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सिरसा संसदीय क्षेत्र ट्रेन की अगर बात करें तो बावजूद इसके कि हम एग्रीकल्चरली बहुत एडवांस हैं जी, हमारा गोरखधाम एक्सप्रेस उसको सिरसा तक जो हिसार तक आती है उसको एक्सटेंड करने की मांग करता हूँ। शताब्दी जो 4 दिन चलती है अभी, उसको 7 दिन हमारा दिल्ली से लेकर के लुधियाना वाया टोहाना जिसका स्टेशन है, अवध आसाम एक्सप्रेस, नंदेड़ एक्सप्रेस जो पूरे इस इलाके को नंदेड़ से जोड़ती है। मैं इन्हीं तमाम मांगों के साथ साथ जो आरओबी हैं जिसकी बात अभी करी सुरक्षा की दृष्टि से, वो तमाम आरओबी जल्दी से जल्दी बने, अंडर ब्रिज बने, और इसके लिए जो रिसोर्स है, जैसा पूर्व राज्य मंत्री हमारे वित्त मंत्री रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में किस तरीके से जो वित्तीय घाटा उसको दुरुस्त करते हुए बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बात सबने रखी है कि आज भी करीबन रेल की अगर बात करें तो 4-5 गुना कम किराया रेलवे में लगता है रोड के मुकाबले। तो संसाधनों का अच्छे तरीके से दोहन करके हम रेलवे की व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश कर सकें, ये हमारी सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।